मेरे प्यारे छात्र मित्रों, मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक गणपति सर हूं। मैंने आपको उस दिन 5वां लेसन अक्षरों का महत्व इस कहानी के बारे में आपको मैंने थोड़ी जानकारी प्राप्त कराया था। आपने भी थोड़ी जानकारी हासिल करने के लिए कोशिश किए थे। उस दिन मैंने आपको उस लास्ट वीडियो में पहला खंड सिखाया था। आज इस लेसन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आप ध्यान से किताब देखना चाहिए और उसका जो मीनिंग्स भावार्थ बता देता हूँ मैं। सो आगे देखिए। उस दिन मैंने आपको अक्षरों का महत्व क्या होता है, अक्षरों का महत्व क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी जानकारी प्राप्त किया था। आज इस समय आपको अक्षरों के बारे में लोगों का विचार क्या है और अक्षरों की विकास की प्रक्रिया किस प्रकार हो गया। प्राग इतिहास काल बोले तो क्या है, उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, कोई कह सकता है, जो लेखक ने कह रहा है, क्या कह रहा है अक्षरों के बारे में। कोई कह सकता है, कुछ लोग कह सकता है, अंदर ಕೆಲವು ಜನರು ಹೇಳಬಹುದು, ऐसा किसके बारे में, अक्षरों के बारे में। कोई कह सकता है कि इस अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। कोई कह सकता है हम इन अक्षरों को अनादिकाल से, पूर्व काल से, एंशिएंट जमाने से हम जानते हैं बोल के कुछ लोग कह सकता है। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है, कुछ लोग कह सकता है। अक्षर हम अनादिकाल से जानते हैं। ये अक्षर हमें भगवान का दिया हुआ देन है। ये अक्षर भगवान से दिया हुआ देन या किसी ईश्वर से मिला है बोल के कह सकता है। कोई कह सकता है ये अक्षर ईश्वरों से मिला हुआ देन है बोल के कुछ लोग कह सकता है, मगर पूरा से पूरा लोग नहीं कह सकते। देखो, अक्षर किस प्रकार विकास हुआ है, अनादिकाल से, आदिकाल से, कैसा चित्रपट से वे आगे बढ़ रहा है बोल के ये पिक्चर के द्वारा दिखाया गया है। समझ में आए ना, किताब में भी है, आप देखिए। हाँ, तो आगे देखिए, देखो कैसा है चित्र। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही होते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने किया है। मगर आजकल हम लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोगों ने, समझदार लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने, जो ज्ञान हासिल करने वाले लोगों ने फर्क के परीक्षा करके, तुलना करके समझ रहे हैं ये भगवान की देन नहीं है, किसी ईश्वर का देन नहीं है। ये अक्षरों का खोज मतलब क्या है, सर्च, डिस्कवर बोल सकते। अक्षरों का खोज क्या है, ये खुद भगवान ने ही किया है बोल के सोच रहे। समझ में आए ना, अक्षरों का खोज, अनुसंधान भी बोल सकते। खोज मतलब क्या है, अनुसंधान। खुद मतलब स्वयं, मतलब क्या है, खुद। तरह तरह के मतलब कई प्रकार के, दुनिया मतलब संसार, तादाद मतलब संख्या, मूल मतलब जड़, आधार, कल्पना मतलब अनुमान करना, हाल मतलब दशा, अनादि जिसका आरंभ ना हो उसे अनादि कहता है, काल मतलब समय। जो
मैंने देखिए अक्षरों का खोज अनुसंधान ईश्वर ने नहीं किया है। ईश्वर मतलब भगवान, ईश्वर ने नहीं किया है बल्कि स्वयं कौन किया है, आदमी ने ही किया बोल के आज हम जान। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय में हुई है। देखो अब तो हम मतलब अभी इस टाइम हम यह भी जानते हैं, मतलब क्या है, ಇದನ್ನು ಸಹ ಈಗ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। किन अक्षर ಯಾವ अक्षरों, अक्षरों की खोज, अक्षर इसका बहुवचन रूप अक्षरों, अक्षरें, अक्षरों की खोज, खोज मतलब अनुसंधान, सर्चिंग करना। किन अक्षरों का खोज किस देश में किस समय में हुई है। ನಮಗೆ ಇಂದು ಮಾನವನಿಗೆ ಇದು ಸಹ ತಿಳಿದಿದೆ, ಯಾವ ಅಕ್ಷರವು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು ಅನ್ನುವುದು ಸಹ ಮಾನವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारी धरती, धरती मतलब क्या है, दुनिया, पृथ्वी कितने अरब साल पुरानी है, 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿಯು 5 ಅರಬ್ ಸಾಲ್ ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿದೆ। ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪೃಥ್ವಿ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 3 ಅರಬ್ ಸಾಲ್ ನಂತರ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ, देखो किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಜೀವ ಜಂತುಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವು ಇಲ್ಲವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य था। ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೇವಲ जानवारें, जानवर प्राणी और वनस्पतियों का मतलब जड़ी बूटियों का ही इस धरती पर राज्य किया है। ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಕರೋಡೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿತು। ಹಾಗಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು देखिए, आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया है। ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಹುಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ 5 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಆಯಿತು ಅಂತ। आदमी ने इस धरती पर जन्म कब लिया है, 5 लाख साल पहले मानव का जन्म लिया है। बाद में धीरे धीरे उसका विकास हुआ है, बाद में धीरे धीरे निदानवागी किसका विकास हो गया है, मानव कुलकोटि का विकास हुआ बोल के कौन कह रहा है, गुणाकार मूले नामक लेखक ने अपने इस अक्षरों के महत्व कहानी में कह रहा है। और उसके बाद क्या, कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया है। ಸುಮಾರು 10,000 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ, 1,000 ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 10,000 ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೀರಾ 10,000 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು आदमी मतलब मानव, मनुष्य, आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया है। ಸುಮಾರು 10,000 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಮಾನವನು ಊರಿನನ್ನು, ಒಂದು ಊರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಾಂವ್ मतलब ಹಳ್ಳಿ, ಊರು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ। ಮನೆ ಊರಲ್ಲಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ, ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ। वह खेती करने लगा है। कब मानव ने 10,000 पहले
एक गांव में बसकर खेती करने लगा है. ಸುಮಾರು 10,000 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಊರನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ರೈತಾಪಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था. ये मानव 10,000 के पहले पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था. औजारों मतलब क्या है? आयुधा. इस्तेमाल करना, यूज करना. ये हजारों साल के पहले मानव ने एक गांव में बसाना शुरू किया, वहाँ खेती वगैरह काम करनी शुरू किया और पत्थरों का औजारों का इस्तेमाल करने लगा है. ಕಲ್ಲಿನ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಶಿಲಾ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. फिर उसने तांबे और कांसों के भी क्या किया है? औजारा बनाया है. फिर उसने तांबे और क्या है? तांबे और कांसों के भी औजारा बनाने लगा है. कौन? औजार मतलब क्या है? हथियार. औजार मतलब क्या है? हथियार बोल के. और उसके बाद क्या किया है? प्राग इतिहास काल. प्रागैतिहासिक इतिहास काल मतलब क्या? देखिए, मानव ने सबसे पहले चित्रों के लिए क्या है? चित्रों के लिए देखो, एक से पहले प्रागैतिहास काल बोले तो क्या है बोल के समझ लो. प्रागैतिहास का अभिप्राय है कि प्रागैतिहास काल का मतलब यह है कि इतिहास से पहले का काल. इतिहास और इतिहास के पहले काल दो प्रकार है. इतिहास और इतिहास के पहले काल दो कैसे? इतिहास आरंभ होने के पहले का काल को हम प्रागैतिहास काल कहते हैं. ಇತಿಹಾಸದ ಆರಂಭಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲನೆಯ ಕಾಲವನ್ನು, ಇತಿಹಾಸ ಆರಂಭ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನೆಯ ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು प्रागैतिहास काल ಎಂದು करीते. प्रागैतिहास काल समझ में आए ना? देखिए, अब प्रागैतिहास काल बोले तो क्या है? मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए. ಮಾನವನು ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾನವನು ತನ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನು, ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು, ತನ್ನ ಒಪಿನಿಯನನ್ನು ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನು, ಈ ಪಾಠದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ, ನನ್ನ ಆಂಗಿಕ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ, ಬಾಯಿನ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತಾ. ಆದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ಅಕ್ಷರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ತನ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನು, ತನ್ನ ಫೀಲಿಂಗನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ. समझ में आए ना? सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किया. कौन? प्रागैतिहास काल के आदि मानव. जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र. जैसे पशुओं और पक्षी और आदमी के चित्र, आदि के चित्र. इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए हैं. जैसे छोटे वृत्त के चहुए और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है.
बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया है। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए हैं। इस प्रकार जो चित्रपट के द्वारा, चित्र क्या खींचने के द्वारा जो आदिकाल के प्रागइतिहास काल के मानव ने अपना अभिप्राय व्यक्त करनी शुरू किया बोल के बोल रहे, तब जाकर काफी बाद में काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। अक्षरों के खोज कब हुआ है? 6 ईयर पहले। अक्षರದ ಒಂದು 6000 ईयर पहले। देखो, ಅಕ್ಷರದ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಯಾವಾಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ 6000 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ. 6000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಸುಮಾರು 10,000 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಮಾನವನ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 6000 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಕ್ಷರಗಳ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಯಿತು. ये केवल 6000 साल पहले के लेखक गुणाकर मुलेनी कह रहा है। बस मेरे प्यारे छात्रों, अगला जो वीडियो में मैं अक्षरों की खोज के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे रहा हूँ। अब आपने क्या करना चाहिए, एक नहीं बस पढ़ना चाहिए और लिखना चाहिए, समझना चाहिए।